कायद नून लीग नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। सजा की अपीलों की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत मुतवक्के। नवाज शरीफ से जाती उम्रा में साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ समेत लीगी रहनुमाओं और लीगल टीम की मुलाकातें। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर को नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी, गार्ड्स ने गेट से वापस कर दिया। साइफर केस की समाअत कल होगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने का इम्कान। जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की थी। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान से जद्दा के लिए परवाजें ताखीर से रवाना। इस्लामाबाद से एक परवाज रियाद के लिए भी रवाना हुई। तर्जुमान के मुताबिक बैंक बंद होने से PSO को रकम मुंतकिल ना हो सकी थी। गैस की कीमतों में 200% तक इजाफे की तैयारी। कल ECC के इजलास में गैस कीमतों में इजाफे की समरी पेश किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक इजाफे की तजवीज़ दे दी। बार बार सिलेक्शन का तजुर्बा करने के बजाय इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन दो शख्सियात की ख्वाहिश की नहीं, आइन की पाबंद है। दो जमातों की ख्वाहिश पर इंतखाबात मौखिर नहीं किए जा सकते। ये इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से जाती ताल्लुकात हैं। इस्तकबाल के लिए जाती हैसियत में गया। ओन चौधरी ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने पर पार्टी को वजाहत पेश कर दी। कहा, जाती ताल्लुकात पहले और सियासत बाद में आती है। फवाद चौधरी और फरूख हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकातें। फरूख हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। सिर्फ नवाज शरीफ को ही नहीं, चेयरमैन PTI को भी मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जिना अस्पताल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में स्कूलों की निजकारी नहीं की जा रही, स्कूल बंद करना मुनासिब नहीं। गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा कर दिया गया है। कराची में MWM के तहत टावर से अमरीकी कौंसल खाने तक पैदल मार्च। एमटी खान रोड पर कंटेनर्स रखकर रैली को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। मार्च में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक। अमेरिकन कौंसलेट के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। हैदराबाद में MQM की फलस्तीनियों की हिमायत में हैदर चौक से प्रेस क्लब तक रैली। मुस्तफा कमाल कहते हैं, आज निहत्ते फलस्तीनी इजरायली बमबारी का शिकार हो रहे हैं। इजरायली जुल्म के खिलाफ मुत्तहद होना पड़ेगा। इजरायली मसनूआत का बायकॉट करना चाहिए। फलस्तीन में निहत्ते मुसलमान इजराइल की बमबारी का, जारहियत का निहत्ते शिकार हो रहे हैं। इजराइल के यहूदियों के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए। गवर्नर हाउस कराची में फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए शमे रोशन। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी कहते हैं, इजराइल के खिलाफ ऐलान जिहाद और बगावत करता हूँ। फलस्तीनियों पर मजालिम देख कर दिल खून के आंसू रो रहा है। इमदादी सामान लेकर मिस्र रवाना हो रहा हूँ। अपनी इस्तात के मुताबिक इमदादी सामान फलस्तीनी अवाम तक पहुँचाएंगे। सिंध में बदअमनी और फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए JUI का अमन मार्च रवा दवा। राशिद महमूद सोमरो का कहना है कि सिंध के अवाम डाकुओं के नरगे में हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 साल दौर में अवाम को इनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा। पीपल्स बस सर्विस के लिए बसों की दूसरी खेप कराची पहुंच गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर बसों की खरीदारी की गई। नई बसें जल्द सड़कों पर होंगी। आजाद कश्मीर, हरीपुर और दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मालम जब्बा और कलाम के पहाड़ों पर भी बर्फबारी, सर्दी में इजाफा हो गया। स्वात के मैदानी इलाकों में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई।
और बलूचिस्तान की तहसील दुरेजी में छोटे डैमों की तामीर से बंजर जमीनें आबाद हो गईं। गुज़िश्ता चंद बरसों में 20 से ज्यादा छोटे डैम बनाए गए। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद होने लगी। पानी की कमी की वजह से नकल मकानी करने वाले लोग वापस घरों को लौट आए।